आपको याद होगा कि बिलावर के दूधराज इलाके लोहाई मल्हार में 5 महीने पहले एक घटना घटी थी, जब एक बारात में कुछ लोग गए थे गांव के, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सबने सुना भी पढ़ा भी कि 3 शव मिले थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। अब वहां के परिवार और उनके परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये अभी तक नाराज हैं प्रशासन से कि अभी तक इन्हें उसका कोई इंसाफ नहीं मिला और ना ही वो जांच जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ पाई। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके परिवार के सदस्य भी उसमें बीच में थे, मैंने सुना कि आपका बेटा भी उसमें शामिल था। जी तो क्या कुछ हुआ था और क्या आप क्यों नाराज हो प्रशासन से? जी, ये घटना है 5 मार्च को, जो हमारे फैमिली मेंबर हम लोग बारात में जाते हैं और ये लोग किडनैप हो जाते हैं। 3 लोग, जिसमें मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ था, ठीक है। और किडनैप हो जाते हैं। 6 तारीख को हम उनकी एफआईआर कराते हैं मल्हार पुलिस स्टेशन में। 7 तारीख को ज्वाइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलता है, जो एसओजी अपनी आर्मी, इंडियन आर्मी और सिविलियंस के साथ में करीब 400-500 लोग सर्च करते हैं। और 8 तारीख को उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं एक नाले में पड़ी हुई संदिग्ध तरीके से। और आज तक जो है उनकी, हमें ना पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर की कॉपी मिली है, ना ही एफएसएल की रिपोर्ट मिली है, ना ही उस केस के बारे में क्या हो रहा है आज तक हमें कोई पता चला है कि क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। पुलिस, यहीं कहीं कहीं हमने सुना है कि पुलिस कह रही है कि लोग गिर गए होंगे, तो गिरने की वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिस हिसाब से उनकी डेड बॉडीज मिली हैं। क्योंकि एक जो बेटा था हमारा, उसकी पैंट रिवर्स करा के पहनाई गई थी। जो मेरा भाई था, उसकी शर्ट जो है मेरे साले के कमर में बांधी हुई थी। जिस हिसाब से उनके कपड़े थे, जिस हिसाब से उनकी बॉडीज वहां पे डिपॉजिट करी गई थी, उस चीज से ये कंफर्म होता है कि वो एक्चुअली अपने आप गिरे नहीं है, ठीक है। अब पुलिस जो है इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। 15 जून के आसपास मेरी बात होती है, जो इसके एसआईटी के इंचार्ज हैं मिस्टर सुनील कुमार पंडिता जी, उनसे उन्होंने कहा कि जून एंड में हमारे को रिपोर्ट मिल जाएगी। हमारी बात होगी है चंडीगढ़ एफएसएल में, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट आई नहीं है। 3 तारीख को मैंने जब उनसे फॉलोअप किया और जो वहाँ का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे आईओ से बात की, उसने कहा मैं खुद जाके चंडीगढ़ से रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ। 5 तारीख को आईओ भी बताता है और जो डीएसपी है वो भी बताता है कि रिपोर्ट आ गई है और एनवलप में सील में रखी हुई है, ऑफिस में रखी है। हमने 2-3 दिन उनका जब भी वेट किया, उनको फॉलोअप किया, उन्होंने जो आगे से फॉलोअप, हमारा कभी कॉल नहीं उठाते हैं, कभी वो बात नहीं करते हैं, रिकॉल बैक नहीं करते हैं, और आज तक उन्होंने बताया नहीं कि वो एफएसएल की रिपोर्ट कहाँ रखी है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश के हुआ था, आपका सहयोग नहीं कर रहे, आपको कुछ जानकारी नहीं दे रही परिवार? बिल्कुल जी, इसमें तो मुझे जो है पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट लगता है। क्योंकि इनिशियली बात ये, जब 7 तारीख को हम लोग सर्च कर रहे थे, तो हमारे साथ में मल्हार के उस समय के मौजूदा जो है वो थे एसएचओ रियाज अहमद जी, उनके साथ में हमारी बातचीत होती है। पहले तो हमारे लोकल्स लोग और हम भी साथ में थे, उनके एसओजी टीम अराउंड 40 लोग जो है बेल्ट फोर्स के थे और 200 के आसपास जो है सिविलियंस सर्च कर रही थी। एक पर्टिकुलर एरिया में सर्च करने के बाद में उन्होंने सर्च ऑपरेशन को विड्रॉल कर लिया और सारे लोगों को एक जगह पे कॉल किया। हमने पूछा कि क्या कारण है, आपने मिड डे में क्यों विड्रॉल कर लिया, क्या कोई इंफॉर्मेशन मिली आपको, या कोई सिम्टम्स दिखे हैं या क्या है। उन्होंने कहा जी नहीं, ऊपर साइड से पहाड़ी से जो आर्मी है वो मतलब कूच कर रही है एक साइड से, तो हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ कैजुअलिटी हो जाए। और फिर जब हमने दोबारा से, एक हमारे साथ और भी लोकल लोग थे, उन्होंने उनसे थोड़े क्वेश्चन पूछे, तो वो एग्रेशन में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं कल ढूंढ दूंगा उनको। उन्होंने मतलब पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोला कि मैं कल ढूंढ दूंगा। ये बात 7 तारीख की है। 8 तारीख को उन्हीं की टीम को और उन्हीं के बंदों को जो है इनकी डेड बॉडीज फर्स्ट लोकेट होती हैं, और उसके बाद में वहां से जब डेड बॉडीज लेके आते हैं, पुलिस मॉर्टम होता है। बाकी सारी स्टोरी आप लोगों के सामने है। मेरी गुहार है हमारे जो है एलजी साहब से, मेरी गुहार है अमित शाह जी से, कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जम्मू कश्मीर में जहाँ पे हिंदू लोगों का स्पेसिफिक मर्डर्स हो रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से मर्डर मैंने नोटिस किए हैं कि एक साल के अंदर करीब 25 मौतें हो गई हैं, जिसमें आर्मी के भी जवान मारे गए हैं। उनका कोई कंक्लूडेड आंसर आज तक नहीं मिला। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि भारत में, जम्मू कश्मीर में हिंदू ना रहे, या हमारे साथ क्यों ऐसे हो रहा है, मुझे इसका थोड़ा सा समझने की मंशा है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें एज दी अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो। हमें न्याय चाहिए
जो मेरा 13 साल का बच्चा था मैडम, मैं उसको जो है मतलब इसे प्रिपेयर कर रहा था कि वो मैं कल को आईएएस पीसीएस लेवल की उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग। हमारा बच्चा इस लेवल से भी ऊपर जा सकता था, जिस हिसाब से हम उसकी परवरिश कर रहे थे। और वो हमारे बच्चे का वहाँ पे सडनली मर्डर हो जाता है इस तरीके से, ऐसे सर्कमस्टांसेस में। और पुलिस जो है इस बात को डे बाई डे डिले करती जा रही है। कोई प्रशासन का बंदा भी इसमें आगे आकर के ये नहीं कोई आश्वासन देने को तैयार है कि ये इस मसले में क्या हो रहा है और इसके पीछे के क्या फैक्ट्स हैं। और गवर्नमेंट का भी अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला इसके रिगार्डिंग। क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से इसके मामले को लेकर? जी, एडमिनिस्ट्रेशन से तो एक पहली और आखिरी उम्मीद थी हमें, लेकिन जिस तरीके से जिस दिन बच्चों का पोस्टमार्टम था वहाँ बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि भी पहुँचे थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था और हमें अभी भी उनके ऊपर विश्वास है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का और जो प्रतिनिधि हमारे उनका तालमेल हो और ये जो परिवार है उनका उनको इंसाफ मिले। तो यहाँ पर अब देखिए के भी परिवार किस किस मेरा बेटा है जी एक। अच्छा, हाँ, मेरे बेटे की शादी थी, वो आर्मी में था लड़का जिसका शादी थी। अच्छा। हाँ, और उसमें एक बेटा मेरा खो जाता है, मतलब मार क्या गया। चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं जी। ये तो मतलब है, वो तो कहते हैं जी गिरे हैं वहाँ पर। पहले जो था दूसरे दिन जिस दिन डेड बॉडी मिली उसके पास कोई वहाँ बैग वगैरह कोई उनकी चीज़ नहीं थी। दूसरे तीसरे दिन फिर पुलिस जाती है तो एक झाड़ी से उनके कपड़े निकालती है, बैग बताती है बैग हमारे लड़कों का था ही नहीं। बारात में जाते समय बैग लेके क्या करेंगे हम, जाते ज़्यादा दूर नहीं था तो बैग निकालते हैं, उसमें कुछ नशीले पदार्थ वगैरह रखते हैं। वो जब पुलिस ने रखे थे, जब जिन्होंने मारा था उन्होंने रखे होंगे। पुलिस आप कह रहे सही जांच में लेनी। नहीं ले रही है जी, बिल्कुल जांच में सहयोग नहीं दे रही है। और पहले दिन 7 तारीख को उस एरिया में हमारे लोकल आदमी मतलब बाडियाँ उस एरिया को ढूंढ के आए थे, वहाँ डेड बॉडीज नहीं थी। 8 तारीख को 3-4 बजे वो डेड बॉडीज वहाँ बताते। तो देखिए ये वो परिवार है जिसमें से किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना भाई खोया है, लेकिन अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का। कैमरामैन नवीन सरेचा, चन्ना।